Good morning to everyone. Myself Krishan Kumar from Suraj School Rewari. Students, our previous lecture on a chapter Introduction to Trigonometry and based on a complementary angles. And today we start our next exercise of this chapter 8.4, and in which first question is express a trigonometric ratio to the other. So how to express? Let's start. Here is a question first. Express the trigonometric ratios sine A, secant A and tan A in term of cot A. इट्स मीन्स बेटा हमें इन तीन टी रेशियो को कोट के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना है. सो बेटा कोट के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना है. लेट्स स्टार्ट. सो बेटा अपने पास हमने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल फॉर्म की है जहाँ पर अपने टी रेशियोज एंगल ए के रेस्पेक्ट में है, इसलिए मैंने एंगल ए को अक्यूट एंगल लिया है, बी पर राइट एंगल है और सी एंगल भी अक्यूट एंगल है. बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, हमें जिस टी रेशियो में एक्सप्रेस करना है उस टी रेशियो को हम लेकर चलते हैं. जैसे कि अपने पास हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ कोट ए. सो बेटा कोट ए, कोट ए, कोट की फॉर्मेशन की साइड से किन साइड्स के रेस्पेक्ट में होती है बेटा, वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे. सो बेटा कोट की फॉर्मेशन होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कोट की फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा, बी फॉर बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी स्टैंड फॉर बेस एंड पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर. एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेटा बेस एडजेसेंट साइड होगा. ये है यहाँ पर एंगल ए की एडजेसेंट साइड ए बी. इट्स मीन बेटा कोट ए को मैं अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ. कोट ए अपॉन 1 हम लिख सकते हैं. ए इज इक्वल बेस, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस ए बी एंड परपेंडिकुलर अपोजिट साइड बी सी. तो ये बेटा अपने पास यहाँ से इनकी वैल्यू आ गई. हम अब इनको मेंशन कर देंगे यहाँ पर. लेट ए बी इज इक्वल के कोट ए एंड बी सी इज इक्वल 1k. इट्स मीन्स बेटा ये है अपने पास k इंटू कोट ए और ये वैल्यू है अपने पास k. बेटा बाय पाइथागोरस वी फाइंड AC. बाय पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ए बी अपने पास है बेटा के कोट ए होल स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर. तो ये अपने पास वैल्यू बनेगी बेटा के स्क्वायर कोट ए स्क्वायर. इट्स मीन्स दैट इज अ कोट स्क्वायर ए. हमने आपको मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ बेटा कि अपने पास किसी भी टी रेशियो की कोई भी पावर गिवन है तो वो पावर एंगल पर कभी भी अप्लाई नहीं होगी. वो केवल और केवल ओनली एंड ओनली टी रेशियो पर पावर अप्लाई होगी. जैसा कि यहाँ पे अपने पास कोट ए होल स्क्वायर गिवन था, तो बेटा ये लिखा जाएगा यहाँ पर कोट स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर. के स्क्वायर इज अ कॉमन and inside of a bracket
cot square A plus 1. That is the value of AC square, and this implies AC is equal K under root cot square A plus 1. बेटा अब कंप्लीट पर स्क्वायर रूट लगेगा, सो स्क्वायर रूट से इस के स्क्वायर की पावर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जब हम सेपरेट करेंगे, और इस पर स्क्वायर रूट रिमेन रह जाएगा। सो ये वैल्यू आ गई अपने पास AC यानी कि के अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब बेटा अपने पास इस राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, हम जिस भी टी रेशियो की फॉर्मेशन करना चाहें कर सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा टी रेशियो है बेटा, साइन। सो यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ए, और साइन की फॉर्मेशन किससे होती है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बेटा, एंगल ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, के इंटू अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। सो बेटा के से के कैंसिल, और साइन ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ कोट। I hope you are understood. Yes बेटा, सेम एज इट इज़ बेटा हम बाकी दो टी रेशियो जैसे कि साइन हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म ऑफ कोट। यहाँ पर सेकंड है सीकेंट। सो बेटा सीकेंट को क्या लिखेंगे, सीकेंट ऑफ एंगल ए, और सीकेंट की फॉर्मेशन किससे होती है बेटा, सीकेंट की फॉर्मेशन होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। H stand for hypotenuse, B stand for base. So what is the hypotenuse? Hypotenuse is a K into under root cot square A plus 1 whole upon में बेटा base is a K into cot A. So बेटा k से k cancel out, and we have the value of secant a under root cot square a plus 1 अपॉन में cot a। क्लियर बेटा, सेम एज इट इज थर्ड पार्ट भी हम कर लेंगे। थर्ड पार्ट आप अपने आप कीजिएगा, 10 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ कोट, और ये तो बेटा डायरेक्ट है। अपने पास रेसिप्रोकल फॉर्म में 10 इज इक्वल्स 1 अपॉन कोट होता है, या फिर हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, 10 इज इक्वल्स पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सोल्व आउट कर लेंगे। Yes beta, question second of this exercise is same as it is. Write all the other trigonometric ratio of angle A in terms of secant A. It means बेटा हमें बाकी के 5 टी रेशियोज को एक्सेप्ट secant A, secant A को छोड़कर बाकी के जो सभी टी रेशियोज हैं बेटा उन्हें secant के रेस्पेक्ट में चेंज करना है। ओके, let's see the next. Next point is beta trigonometric identities. Trigonometric identities beta, here is a 3 basic identities, first, second and third. They always known as their position first, second and third. First identity, second identity and third identity. First is a sin square theta plus cos square theta is equals 1. Second is a secant square theta is equals 1 plus tan square theta. And third is a
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सो बेटा अभी नेक्स्ट हम इसके जो यूज है उस पर वर्क करते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो द बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 8.4 इज से दैट एवेलुएट, हमें यहाँ पे एवेलुएट करना है बेटा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। That is the first part of a question 3rd. Okay beta, here you always be remember these identities are applicable on a same angle. Here you observe angle is a theta, here is also theta. In second, that is a theta, that is also theta, and that is theta, that is also a theta. यस बेटा सॉल्यूशन ऑफ दिस, यहाँ पर बेटा एक टेबल मेंशन की है मैंने, रिमेंबर दिस। ये अपने पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उन्हीं से बेटा हमें ये 2 रिजल्ट्स हमें हर एक आइडेंटिटी से मिलते हैं, ये भी आपको रिमेंबर रखने हैं। सो बेटा क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे चेक किया कि जो अपने पास एंगल गिवन है वो कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है। सेकंड, हमने यहाँ पे चेक किया कि 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री जो है अपने पास 90 डिग्री बनाता है। इट्स मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनता है यहाँ पर। सो बेटा बाय कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन एंड द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम इस सम को सॉल्व करेंगे। सो बेटा सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टी रेशियो में से एक चेंज करना होता है। मैं यहाँ पर साइन को चेंज कर रहा हूँ बेटा, साइन का कॉम्प्लीमेंट कोस और साइन स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट कोस स्क्वायर, थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन का कॉम्प्लीमेंट कोस। सो बेटा साइन स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, और 20 डिग्री अपने पास एंगल है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पर 27 का 90 डिग्री माइनस 27, सेम एज इट इज बेटा यहाँ पर भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। मैं फर्स्ट को चेंज कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को। सो बेटा कोस का कॉम्प्लीमेंट साइन और कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर, थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप होगा अपने पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर। यहाँ पर बेटा हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को एंगल की को सोल्व कर लेंगे एंड वी गोट द 63 डिग्री होल अपॉन में साइन स्क्वायर, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व कर देंगे 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी यहाँ पे चेक कीजिएगा बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1, दैट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, सेम एंगल है। इट्स मीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी इज applicable here. So according to it, that is a 1, and in the denominator sin square 73 degree plus cos square 73 degree, that is also 1, and that's give the answer 1. I hope you are understood. Okay बेटा, थर्ड का सेकंड पार्ट आप अपने आप सोल्व कीजिएगा, that's your work. Okay, bye.